सबको जय मसीह की। रूपांतर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने जॉन बनियन के जीवन के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो आज इस वीडियो में हम जॉन बनियन के बारे में देखेंगे, जो एक मसीही लेखक थे और बहुत ही प्रभावित एक धर्म प्रचारक भी थे। उन्होंने द पिलग्रिम प्रोग्रेस यानी कि मसीही मुसाफिर नामक एक उपन्यास लिखा है, जो अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। और इस पुस्तक को पढ़कर अनगिनत लोगों ने अपने जीवन को पापों से हटाकर, मन फिराकर अपने जीवन रूपी सफ़र को प्रभु यीशु मसीह की ओर जारी किया है। बाइबिल के बाद यही एक पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। और जॉन बनियन ने और भी कई पुस्तकें लिखी है जिसके द्वारा लोगों को और भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मदद किया है। और इस पुस्तक को लगभग 130 भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। जॉन बनियन के बचपन के बारे में देखें तो उनका जन्म बेडफोर्ड में 1628 में नवंबर में हुआ था। बचपन में उनको बहुत कम शिक्षा मिली थी, क्योंकि 16 साल की छोटी उम्र में ही उनको इंग्लैंड में होने वाले राजपक्ष एवं संसदीय पक्ष के गृह युद्ध में उनको शामिल होना पड़ा था। इसलिए उनको शिक्षा ज़्यादा नहीं मिल पाई थी। लेकिन बचपन में उनको कई ऐसे काम थे जो कठिन होते थे और असंभव काम होते थे। ऐसे काम करने में उनको बड़ा मज़ा आता था। इसलिए कई बार उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और उनकी जान खतरे से बच गई थी। लेकिन उस समय उनको ये महसूस नहीं हुआ था कि उनकी जान परमेश्वर ने ही बचाई थी, क्योंकि उस समय वे नास्तिक थे। और इस तरह उन्होंने बचपन में कई कठिनाइयों का सामना किया। 1645 में जब जॉन बनियन 17 साल के थे, तब शहर में युद्ध फटा और जहां खतरा ज़्यादा था उस जगह में जॉन बनियन को खड़ा किया गया था। यह देखकर जॉन बनियन के सबसे जिगरी दोस्त ने आकर उससे कहना, जॉन तुम मेरी जगह में जाओ, मैं तुम्हारी जगह में खड़ा रहता हूँ। ऐसा कहकर जॉन को उसकी जगह में भेज दिया। जैसे ही जॉन बनियन उसकी जगह से दोस्त की जगह पहुँचता है, तुरंत एक भयानक बम विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी, जो जॉन के जिगरी दोस्त ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से उसके दोस्त की वहीं पर मृत्यु हो गई थी। इस घटना से जॉन बनियन बहुत ही टूट गए। उनके दोस्त के लिए रोए, दुख मनाया। साथ ही साथ पहली बार उसने ये महसूस किया कि मेरी जान बचाने वाला जरूर कोई परमेश्वर है। इस विश्वास के साथ अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराया। उसकी शादी के बाद उसको धार्मिक कार्यों में रुचि आने लगी। उनकी पत्नी जो किताबें उनके साथ लाई थी, उसे पढ़कर उसका विश्वास और भी बढ़ने लगा था और वह चर्च मीटिंग्स में शामिल होने लगे। ऐसे ही जॉन बनियन भक्ति वैराग्य के साथ परमेश्वर के भक्त बने। सच्चाई से सच्चाई का प्रचार करना ही उनका लक्ष्य था। शासन में परिवर्तन के कारण अपने धार्मिक विचारों के लिए बंदी गृह में डाले गए और 12 साल तक जेल में रहे। जेल में रहते हुए उनके साथ जो लोग थे, उनके लिए जॉन बनियन को बड़ा बोझ था। जेल में उसको एक पवित्र शास्त्र बाइबल दी गई थी और साथ ही साथ द ब्लड ऑफ मार्टियर्स। जेल में रहकर उन्होंने बाइबल को कई बार पढ़ी और उसका मनन भी किया। इतना ही नहीं, बल्कि जेल में रहते समय उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए शक्तिशाली योद्धे के रूप में अपने आप को तैयार किया। प्रभु यीशु के लिए कभी न बुझने वाली आग उसके अंदर जल रही थी और जेल में रहकर उन्होंने समय का सदुपयोग किया। उन्होंने मसीही मुसाफिर द पिलग्रिम प्रोग्रेस नामक उपन्यास लिखा, जिसके द्वारा पूरे संसार को महान प्रकाशन मिला। इससे यह कह सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों का सताया जाना यह एक परमेश्वर की ओर से तोहफे के समान है। जेल से बाहर आने के बाद लगातार उन्होंने सुसमाचार का प्रचार जारी रखा और पहले से भी और भी जोश के साथ प्रचार करने लगे। उनकी सेवकाई और लेखन के द्वारा कई लोगों ने अपने पापों से मुक्ति पाई, उद्धार पाया। जॉन बनियन अपने जीवन में
परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करने के द्वारा कई लोगों को स्वर्ग तक पहुंचने में अगुवाई की। इस तरह 59 साल की उम्र में बीमारी की वजह से जॉन बनियन की मृत्यु हुई। उनके मृत्यु के बाद भी मसीही मुसाफिर पुस्तक लोगों के मनों में काम कर रही है, और जॉन बनियन के मृत्यु के बाद भी, उनके इस संसार से चले जाने के बाद भी यह पुस्तक लगातार लोगों के दिलों में काम कर रही है, और लोग अपने जीवन को पापों से फिराकर प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर उद्धार पा रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि जीवन जियो तो ऐसा जियो कि आपके जाने के बाद भी लोगों के मनों में आपका नाम और काम जिंदा रहे। इसलिए प्यारे मित्रों, परमेश्वर अगर किसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, अनपढ़ हो या नास्तिक हो, उनको बुलाता है, पवित्र आत्मा से उसको भरपूर करता है और उनको बहुतायत से इस्तेमाल करता है। तो आइए हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और परमेश्वर के लिए महान काम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन।